हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारे इस रीडिंग का टॉपिक होगा जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें हम उनकी करंट सिचुएशन भी देख लेंगे और देखेंगे कि उनको आगे क्या रिलीफ मिलने वाला है, कि आपको कोई रिलीफ मिलेगा या अभी आगे आपका ऐसे ही टाइम चलेगा। यही सारी चीज़ें हम क्रिस्टल की भविष्यवाणी से देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनको इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी वो सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें, उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। ठीक है गाइस। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ। फेस रीडिंग में मैं आपकी फ़ोटो देखकर आपका आगे का फ्यूचर क्या है और आपका पास्ट क्या रहा वो सब चीज़ें बता देता हूँ। फ़ोटो ही देखकर मैं आपके ऊपर जो नेगेटिविटी होती है वो बता देता हूँ, आपकी सारी समस्या जो चल रही हैं वो बता देता हूँ। तो आप मेरे से चाहें तो फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। ठीक है। फेस रीडिंग से क्या होता है मैं आपको बता दूँ, टैरो कार्ड और फेस रीडिंग में बहुत अंतर है। आप टैरो कार्ड अगर कराते हैं तो मैं टैरो रीडर भी हूँ और फेस रीडर भी। अगर आप टैरो कार्ड कराते हैं तो उसमें आपकी करंट की सिचुएशन पता चल जाएगी, लेकिन आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है या प्रेत बाधा है या बंधन है वो सारी चीज़ें टैरो कार्ड से नहीं दिखती हैं, या आपको फेस रीडिंग करके ही देखा जा सकता है। आपकी जो परेशानी है उसकी जड़ को फेस रीडिंग से देखकर बता देते हैं और आपका उसका निवारण करा देते हैं। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी चल रही है, आप किसी से टैरो रीडिंग लेते हैं या ज्योतिष से जन्म पत्री दिखाते हैं, वो जन्म पत्री देखकर यही कहेगा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, या आप ये उपाय कर लीजिए उससे ठीक हो जाएगा। आपने उनके कहे अनुसार उपाय कर भी लिए, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ कोई और है। आप जब तक उसकी परेशानी की जड़ तक नहीं जाएंगे, उस परेशानी को जड़ से नहीं पकड़ेंगे, जब तक आपका ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं फेस रीडिंग के लिए ज़्यादा कहता हूँ सबके लिए कि आप फेस रीडिंग कराइएगा, जिससे आपकी जड़, जो परेशानी की जड़ है वो पकड़ी जा सके। अगर आपने जड़ ही पकड़ ली और उसका उपाय किया तो आपका सब ठीक हो जाएगा आगे। ठीक है गाइस। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर किया। जैसा कि आप जानते हैं, हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमारी एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। तो ये हम उठाकर यहाँ रख देते हैं। हमने क्रिस्टल को अपने रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है।
देखते हैं कि हमें अब इसकी एनर्जी क्या बताती है। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को बांध कर रख दिया है और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में नज़र आ रहे हैं। जो थर्ड पार्टी चाहती थी वही सब उनसे वो करा रही है। ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पैसों के लिए दिख रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पैसे की वजह से यहाँ उन्हें फंसाया हो, अपने जाल में, अपने चक्रव्यूह में फंसाया हो। और यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से लगातार कांटेक्ट में हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं। उनसे इतना उनका मन प्रभावित हो गया है कि वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इतना घुमा के बात करती है उनसे, इतने अच्छे तरीके से उनको बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाती है कि वो थर्ड पार्टी के चंगुल में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो थर्ड पार्टी जिसके जीवन में यहाँ आई है उसका जीवन यहाँ पर उसने बिल्कुल ख़राब किया है, जीना मुश्किल कर दिया है, घर में लड़ाइयाँ करा दी हैं। अगर कोई मैरिड है तो उसके घर में लड़ाइयाँ हो गई हैं, अगर कोई अनमैरिड है तो वो परेशान हो गया है, उसका सिर भिन्ना रहा है अपने पर्सन की हरकतों को देखकर कि मैंने किस इंसान से प्यार किया, ये वही इंसान है जिसको मैं चाहती थी या चाहता था। तो ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना प्यार किया अपने पर्सन को जिसको आप जाहिर नहीं कर सकते, इतने मन से उसको चाहा, सब कुछ बताया अपना, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी के आने से आपके पर्सन ने प्यार को ज़ीरो कर दिया। जो भी यहाँ आपका प्यार था वो सब रखा रह गया थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी सिर्फ 2 दिन के लिए उनमें इन्वॉल्व होती है और आपका ज़िंदगी भर का प्यार ज़ीरो कर देती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा चालाक दिख रही है, जिसको मैं डाइन की तरह कहूँगा। जैसे एक डाइन होती है, चिपक जाती है ना, तो वही थर्ड पार्टी यहाँ काम कर रही है, आपके पर्सन से बुरी तरीके से चिपक गई है, दुनिया भर के हथकंडे अपना रही है और आपके पर्सन की ये हालत हो गई है कि उनको अपने अच्छे और बुरे का भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे और दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हों उसके साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको फंसाने के लिए सारे हथकंडे खेले हैं, फिजिकल, इमोशनल सब कुछ किया है, जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आकर उनकी तरफ ज़्यादा झुकते नज़र आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से किसी चीज़ के लिए बोल दे या किसी चीज़ को मांग ले, तो आपके पर्सन बिना हिचकिचाए, बिना किसी रुकावट के
झट से उसको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक, वंदन वगैरह किया हुआ है। क्योंकि जब जब थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व होती है तो वो दुनिया भर के सारे हथकंडे अपनाती है और आपके पर्सन पर ऐसा कर देती है जिससे वो आपकी ना सुनकर वो थर्ड पार्टी के फंसे रहें, उन्हीं की सुने, जो वो कह रहे हैं वही बात सही लगे, आपकी कोई भी बात उन्हें सही नहीं लगे। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि मुझे एनर्जी बता रही है कि यहाँ कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों के पर्सन ने उन्हें नो कांटेक्ट कर दिया है, उन्हें हो सकता है फ़ोन ब्लॉक कर दिया हो और थर्ड पार्टी से ज़्यादा मिलजुल रहे हों जिससे आपको कुछ पता ना चले। ठीक है? तो थोड़ा सा आपको परेशानियाँ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी जो गेम चल रही है वो उसमें यहाँ सफल होती नज़र आ रही है। ठीक है? अगर हम यहाँ उनकी थर्ड पार्टी की करंट की सिचुएशन की बात करें तो थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन मुझे यही दिख रही है कि वो दिवाली पर कुछ ना कुछ आपके पार्टनर पर करना चाहती है जिससे वो उनके चंगुल में अच्छे से फंसे रहें और उसके जाल से कभी ना निकल पाएँ। तो थर्ड पार्टी को पता है कि कब कहाँ क्या करना है, वो यही चीज़ों में दिमाग लगाए हुए हैं और आपके पर्सन से आपको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए है कि आपसे वो मिले ही नहीं, कभी आपको कभी चाहे नहीं, आपका फ़ोन अनब्लॉक ना करें, आपका नंबर अनब्लॉक ना करें, आपसे किसी तरह से बात ना करें। ये सिचुएशन वो यहाँ पैदा करने वाली है क्योंकि थर्ड पार्टी को सिर्फ प्यार नहीं, पैसा भी दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है पैसे के लिए दिखा रही है, वो आपके पर्सन से ही पैसा ले रही है और उन्हीं के ऊपर और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रही है जिससे आप दोनों अलग हो जाएं, मनमुटाव हो जाए, कभी मिले नहीं, परेशान रहें, घुट घुट के रहें। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ मुझे करती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। ठीक है गाइस? तो थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन ज़्यादा मुझे ख़राब दिख रही है। जितने वो हथकंडे यहाँ खेल सकती है वो सब खेलने के लिए तैयार है। आप ही के पर्सन का रुपया है और आप ही के ऊपर लगाकर वो आपको परेशान कर रही है। जो भी यहाँ रिश्ता ख़राब होता है या जिसका भी रिश्ता यहाँ ख़राब चल रहा है उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ऐसे ही कोई नहीं लड़ लेता आपसे। अगर मैं आपके कांटेक्ट में हूँ 10 साल से, 15 साल से, तो मैं आपसे 10-15 साल से तो प्यार से रहा, जब तक तो आज तक आपकी और मेरी लड़ाई हुई नहीं। ठीक है? और अचानक ऐसा क्या होता है 15 साल बाद कि मैं आपसे लड़ने लगता हूँ, बिना मतलब के लड़ रहा हूँ, ऐसी हालत कर रहा हूँ कि आपसे अलग होना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर बात होती है। कोई पर्सन लगा होता है जो नहीं चाहता कि आप अच्छे से रहें, आप एक दूसरे को प्यार करें। उसी के जलने के कारण वही जेलेसी उसको थर्ड पार्टी बन जाती है और वो आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ मैजिक करा देता है, बंधन करा देता है, जिससे आप लोगों के घर में, आपके रिलेशनशिप में दरार आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पर जो है परेशानियाँ जो होती हैं वो सिर्फ थर्ड पर्सन के आने से होती है। कोई नहीं चाहता आज के जीवन में कि ये खुश रहे या वो सामने वाला खुश है, तो कोई ना कोई पिन मारने वाला ज़रूर मिलेगा जीवन में कि ये ज़्यादा खुश कैसे रह रहा है, इसके जीवन में मैं कुछ ना कुछ करूँ ऐसा जिससे इन दोनों में थोड़ा सा दुख आ जाए। ये ज़्यादातर मोस्टली आप देख सकते हैं। ठीक है?
तो थोड़ा सा मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की तरफ से गड़बड़ चमक रहा है। आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और इनका उपाय लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपको भी परेशान करेगी और आपके पर्सन को भी परेशान करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बार बार गाइज यही समझाता हूँ, आप हमेशा अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वाइए। मैं फेस रीडिंग करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि आपकी परेशानियाँ पकड़ सकूँ, जिससे आपका जड़ से पकड़ के उसे ठीक किया जा सके। अगर आप किसी परेशानी को जड़ से नहीं पकड़ेंगे और अपनी जन्म पत्री या टैरो से अपना उपाय देखते रहेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको परेशानी यहाँ कुछ और है, जिस परेशानी को दूर करना ही होगा। तभी आपके उपाय, जो जन्म पत्री के उपाय होंगे वो आप जो करेंगे वो लगेंगे तभी। अन्यथा आप कितने ही उपाय कर लीजिए, कितने ही किसी से सही करा लीजिए, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, ना ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो जड़ है उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है, और मेरा भी क्या है, मैं अगर फेस रीडिंग करता हूँ तो अपने एंजल को, अपने गॉड को कनेक्ट करता हूँ। आपको आपकी जो फेस रीडिंग करता हूँ, जो चीज़ मुझे एंजल और गॉड बताते हैं आपके बारे में, वही मैं आपको बता देता हूँ। अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं करता कि कुछ का कुछ बोल दिया या कुछ बात नहीं निकली। जो चीज़ होगी वही चीज़ मैं बताता हूँ, और काफ़ी लोगों का मैंने यहाँ पर ठीक किया है। आज उनका रिलेशन काफ़ी यहाँ ठीक हो चुका है। ठीक है गाइस, यहाँ हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस समय। ठीक है, तो यहाँ जो मुझे एनर्जी बता रही है, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं इस समय। उनको तो ये लगता है कोई मेरी लाइफ में पहले था ही नहीं। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सारा झुकाव उनका थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है। ऐसी सिचुएशन है आपके पार्टनर के समय जैसे वो आपको जानते ही नहीं कि आप हैं कौन। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो जितना आपसे प्यार करते थे, जितना आपको यहाँ चाहते थे, वो बिल्कुल मुझे बदलते नज़र आ रहे हैं। जो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते थे, घूमते थे आप लोग, फिरते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, आज वही पार्टनर आपसे अलग रहकर आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर ने जो धोखा दिया है आपको, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि एक प्यार भी चीज़ है, एक प्यार ऐसा रिश्ता है जो दिल से किया जाता है। अगर प्यार के रिश्ते को ही आप खेलना शुरू कर देंगे या उसको मजाक बना देंगे तो सबसे ज़्यादा चीटिंग आपने की उस रिश्ते की। अगर आपके पर्सन आपको दिखावे का प्यार कर रहे थे और आप उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, आपने सब कुछ उन्हें न्यौछावर कर दिया कि यही मेरे सब कुछ हैं, और फिर भी वो धोखा दे रहे हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैं उसको उनकी नालायकी कहूँगा। ठीक है गाइस, क्यों? क्योंकि आप उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, अपनी एक एक छोटी छोटी बात बताते थे, अपना मानकर बताते थे ना। और उन्होंने क्या किया, 2 मिनट में कोई थर्ड पर्सन आया, आपको छोड़ के उनकी तरफ बंध गए।
क्या ये उनका ठीक था रवैया? अगर यही सिचुएशन अगर आप करती उनके साथ तो उनका क्या हाल होता है यहाँ। वो ये चीज़ अपने ऊपर भी लेकर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि थर्ड पार्टी के आने से जो जीवन उनका खराब हुआ, जो आपका जीवन खराब हुआ, वो क्या बीती दिल पे उनके। आप घुट घुट के जी रहे हैं, मुझे पता है ये चीज़। सिर दर्द करता है, नींद नहीं आती है रात रात भर, लेकिन आपके पर्सन को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरफ खुश है। उसके साथ वही घूमना फिरना, एंजॉय करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, तो यही सब करना था। तो आपके साथ क्यों जुड़े थे वो? आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। ठीक है। कुछ लोगों का मुझे कॉल भी आता है कि सर आप कैसे भी करके उससे अलग करके मुझे दिला दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि आपके पर्सन वाकई में ठीक है, इनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे ठीक चलेगा, तब तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक होगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये लड़का ही ठीक नहीं है या ये लड़की ठीक नहीं है जिसे आप प्यार करते थे, ये सबके साथ ऐसे ही चीट करेगा, तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि आप इसे भूल जाओ और आगे किसी और को देखो जो अच्छा हो। तो सब कहते हैं सर मैंने 8 साल 9 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए इसके पीछे। तो थोड़ा सा आप भी सोच समझ कर चलिए। आपने थोड़ा सा अपने पर्सन को या अपने चूज पार्टनर को करने में गलती कर दी। अगर उसको थोड़ा सा दिमाग से समझा होता तो उसकी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती कि वो क्या गेम खेल रहा है आपके साथ। ठीक है। तो मैं साफ मना कर देता हूँ, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कह दूँ कि आपके पार्टनर आ जाएंगे और इन्हीं के साथ आप सही रहेंगे। अगर सही रहने की नौबत होगी तो मैं साफ कहता हूँ कि आप इन्हीं के साथ रहिएगा, ये आपके लिए ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है तो आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, मैं साफ मना करूँगा। शायद आपको बुरा भी लगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको किसी भी तरह से धोखे में नहीं रखता, जो चीज़ होती है वही बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ से, उस परेशानी से निकालने का मेरा काम है। ठीक है। आप ज़बरदस्ती एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो अपना जीवन खराब कर लेंगे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं करना है। अगर जो इंसान खराब है, जो गलती हमसे हो गई, वो थोड़ा किसी के करने से, किसी का कुछ गलत प्रयास करने से यहाँ खराब हुआ, लेकिन वही ठीक करिएगा जो ठीक हो सके या जो ठीक इंसान हो उसके लिए ठीक करिएगा। ठीक है। फालतू अगर आप किसी के लिए भी परेशान होते रहेंगे यहाँ पर, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है गाइस। तो आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल एंजॉय मोमेंट में हैं, बिल्कुल एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, कैसे रह रही हो, कैसे घुट घुट के जी रही हो। आपकी नौकरी तक छूट गई, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया उनकी वजह से, उनके जाने की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम आपकी भी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपका इस समय क्या चल रहा है। अगर व्यूअर्स मैं आपकी सिचुएशन के इस समय की बात करूं, अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान हैं या उससे प्रताड़ित हैं, तो इस समय आपका जीवन बिल्कुल ख़राब चल रहा है। आप घुट घुट के जी रहे हैं, आपको परेशानियां लगी हुई हैं, आपका सिर भिन्नाता है, सारे सारे दिन उनको याद करते रहते हैं। यही लगता है कि एक टाइम उनका फ़ोन आएगा, एक दिन तो उनका मैसेज आएगा, इस घंटे तो उनका मैसेज आएगा, लेकिन वो मैसेज और कॉल नहीं करते हैं और आपको ब्लॉक करके बैठे हैं। ये मुझे आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी ने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या बंधन या आपके ऊपर मलिनता, प्रेतबाधा जो डाली है, जो उसने गलत काम आपके ऊपर कराए हैं, उससे भी आप अत्यधिक परेशान चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं।
आपको अपना रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करूं। जितना भी आपके दिमाग में इस समय आ रहा है वो सब नेगेटिव आ रहा है। अपने को आप कोस रहे हो कि मैंने ये क्या गलती कर दी। तो यहाँ गलती आपने नहीं की, आपके पर्सन की गलती है, जो किसी के आने से वो बिदक कर आपको छोड़कर दूसरे की तरफ चले गए, जिसकी वजह से इतनी सारी सिचुएशन यहाँ बनी, जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और ये तंत्र विद्याएं हुई। वरना आप तो अपने जीवन में आगे खुश थे, खुश चल रहे थे। अचानक से ये परेशानी आई और आप फंस गए, सिर्फ एक थर्ड पर्सन की वजह से। थर्ड पर्सन ने आपका जीवन यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर नौकरी भी छूट गई हो, इतना परेशान हो गई हो कि डिप्रेशन में तक आने की नौबत हो गई हो। तो गाइज़ मैं यही कहूँगा, अगर ये सिचुएशन अगर आपकी चल रही है इतनी बुरी, तो आप एक बार फेस रीडिंग ज़रूर कराइएगा और उसका निवारण भी कराइएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ आप फेस रीडिंग कराइएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों का सही करने के लिए बैठा हूँ। आप लोगों पर जो इतनी परेशानी चल रही है उसका हल नहीं मिल रहा आप लोगों को, मैं उसको हल दिलाने के लिए बैठा हूँ। इतना लोग परेशान हैं इस समय, उनको कोई गाइड अच्छे से नहीं कर रहा, उन्हें सही चीज़ नहीं बता रहा, कोई भी गलत चीज़ बताकर उनसे उपाय करा लेते हैं और रुपये लेके बैठ जाते हैं। एक तो इंसान पहले से ही परेशान है, ऊपर से आप और उनसे लूट के परेशान कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं सब लोगों के लिए आया हूँ जो बहुत परेशान हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उन सभी की मदद के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिविटी तो मैं फ्री में देख लेता हूँ सबकी। आप नेगेटिविटी मेरे से फ्री चेक कराइएगा, उसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी होती है तो मैं यही कहूँगा आप उसके उपाय ज़रूर लेकर उसे ठीक कराएं। वो इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर 1% आप रुपए के चक्कर में पीछे हट जाते हैं और आपको लगता है कि दूसरा इंसान सस्ते में मुझे ठीक कर देगा, तो यहाँ पर आपका ही नहीं हर कोई यही सोचता है। मैं भी आपकी जगह होता, यार बहुत रुपए जा रहे हैं, क्या करूँ इनसे लेके, वो दूसरा वाला तो रुपए कम ले रहा है, उसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें हर कोई ठीक भी नहीं कर सकता। जब तक आपके ऊपर से नेगेटिविटी और ये सब बंधन प्रेत बाधा वगैरह नहीं हटेंगी, जब तक आप कहीं भी चले जाइएगा कोई भी उपाय आपको नहीं लगेंगे और ना ही आज तक लगे होंगे। काफ़ी लोग मेरे पास यहाँ आते हैं और बोलते हैं, गुरुजी हमने आपसे पहले कई लोगों से रीडिंग ली और सब कुछ उपाय किए, आज तक हमारा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आपका भी तो ऐसे ही नहीं है कहीं? तो वो सब लोग जो है आपका टैरो कार्ड से देखते होंगे या जन्म पत्री से देखते होंगे। मैं तो सिर्फ आपकी फ़ोटो ही लेता हूँ, आपका नाम पूछता हूँ, सिटी पूछता हूँ और आपके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपसे वो कनेक्ट होकर आपकी परेशानी बता रहा है, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि मैं आज की सिचुएशन आपको बता दूँ और उसे ठीक नहीं कराऊँ। मैं आपके आगे का लिए भी देखता हूँ और पीछे का भी देखता हूँ, क्या परेशानी रही, किस कारण से ये परेशानी आपके ऊपर आई है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह थर्ड पर्सन ने कराया है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है। जिस दिन आप पर समस्याएं शायद ज़्यादा हो जाएं, आप उस दिन और परेशान रहें, क्योंकि ये ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा तंत्र विद्या और ये बंधन वगैरह किए जाते हैं, गलत काम किए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरे से ऐसा भी बोलते हैं कि गुरुजी इसने मेरा जीवन खराब करा, आप इसका जीवन खराब कर दो, इसको भी पता चले कि मेरे ऊपर क्या बीती। तो मैं उनसे साफ कहता हूँ, आप अपना ठीक करो, उसका छोड़ो। अभी अगर आपने भी वही सिचुएशन उसके लिए सोची है या करने की सोच रहे हैं, तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? उसने तो अपना कर्म आगे के लिए खराब कर लिया आपके ऊपर करके, लेकिन आप अपने कर्मों को क्यों खराब कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा कि हो सकता है मैंने इसका कुछ कभी गलत किया हो, इसलिए मेरे साथ ये सिचुएशन आई यहाँ पर। क्योंकि ऐसा नहीं है, हर किसी के जीवन में ये चीज़ें हो जाती हैं।
कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो आप किसी के लिए गलत नहीं सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे जितना उतना आपका अच्छा होगा। और अगर आप उपाय मेरे से लेते भी हैं, जो मैं उपाय बताता हूँ आप उसको मन से करिएगा, तभी वो आपको उपाय लगेंगे और आपका ठीक होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप थोड़ा अभी अलर्ट रहिएगा थर्ड पार्टी से। अपने पार्टनर से अभी कांटेक्ट का नहीं सोचिएगा, क्योंकि वो अभी कांटेक्ट आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके चंगुल में बिल्कुल अच्छे से फंसते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और अगर दिवाली से पहले आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं या कराते हैं, तो जो बात की सिचुएशन होगी आपके साथ बिना उपाय के, उसको आप रोक सकते हैं उपाय करके। उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं आप, ठीक है गाइज। तो आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। आपको अगर हल मिला है तो उसका सिचुएशन उसके बारे में सोचिएगा कि मैं ठीक कराऊं इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि यही समय होता है, जितना जल्दी आप ठीक कराएंगे उतना जल्दी आपका सब ठीक होगा। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन जिन लोगों को दिवाली पर पूजा करनी है तो वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है। और अगर आपको अपनी नेगेटिविटी चेक करानी हो तो मैं वो फ्री में चेक करता हूँ। आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपनी नेगेटिविटी चेक करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।